So good morning, everyone here. Chairman Sir Anand Agrawal ji, thank you so much for inviting me here as a speaker. I was delighted to hear Bhagwan Sir today. मुझे बहुत ज़्यादा इंस्पिरेशन मिला उनकी बातें सुन करके. मयंक सर ने जो छोटी सी 2-4 लाइनों में बताया उबंटू के बारे में, वर्किंग टुगेदर, बीइंग टुगेदर गिव्स यू स्ट्रेंथ, गिव्स यू पावर, इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट कि आज की डेट में हम अकेला फील ना करें. So when you are in society, it is very important that you give back to the society. हम सोसाइटी में अकेले आगे नहीं बढ़ सकते, हमको आगे बढ़ना होगा सबको साथ में लेकर के. So today I am here very excited because मेरे सामने वो सारे स्टूडेंट्स बैठे हैं जहाँ हर जगह पर मैं थोड़ी सी लाइट चाहूँगी. मुझे चेहरे देखने बच्चों के, थोड़ी सी लाइट रहेगी तो इट विल बी वेरी नाइस टू सी देयर एक्सप्रेशंस. हाँ जी, क्योंकि हर एक लड़की में यहाँ पर रीना बैठी है, हर एक स्टूडेंट में मेरे अंदर का वो स्टूडेंट बैठा है जो उस ज़माने में एक बहुत ही लाइवली स्टूडेंट हुआ करता था, बट कहीं ना कहीं अंदर उसके भी एक डर और एंग्जाइटी थी. तो आज मैं आपको उस रीना जोतवानी की कहानी सुनाने जा रही हूँ जो बैक देन शी वॉज रीना शाह, और जिसने एक टीनेज में वो गलतियाँ करी जो मैं चाहती हूँ कि आप लोग ना करिए. सो आई वुड टुडे टेल यू माई स्टोरी ऑफ सेल्फ रियलाइजेशन, सेल्फ डिस्कवरी, सेल्फ डाउट, जो आज हर एक बच्चे में है. क्योंकि ये एक एज है जहाँ पर आपके बहुत सारे ड्रीम्स हैं, बहुत सारे इमोशंस हैं, बट एट द सेम टाइम देयर इज़ लॉट ऑफ एंग्जाइटी एंड फियर. तो चलिए शुरुआत करते हैं. ये कहानी है 1970s की, व्हेन आई वॉज बॉर्न एज द 4th चाइल्ड ऑफ माई पेरेंट्स. 3 बच्चों से माँ बाप बड़े खुश थे एंड आई वॉज द 4th एक्स्ट्रा चाइल्ड. नाउ इमेजिन कि चौथा बच्चा जो एक एक्स्ट्रा बच्चा है उसको बार बार ये रियलाइज़ करा जाए तुम तो एक एक्स्ट्रा बच्ची हो. नाउ एक्स्ट्रा बच्ची, पहले के ज़माने में देयर वाज अ वर्ड कॉल्ड पुरोनी. अगर किसी को पुरोनी का मतलब पता है, छत्तीसगढ़ में इट इज़ वेरी पॉपुलर बिकॉज जो दूध वाला आता था दूध लेकर के, तो सारी जो हाउस होल्ड फीमेल्स थी वो दूध का पतीला लेकर के खड़ी होती थी एंड बोलते थे भैया पुरोनी डालो ना, मतलब एक्स्ट्रा थोड़ा सा डालो ना. तो वो जो एक्स्ट्रा दूध था, that used to give them a lot of satisfaction and fulfillment. So I wondered कि अगर मैं पुरोनी हूँ, if I am extra, can I be extra fulfilling? Can I be extra charming? Can I bring that extra joy in the people that are around me? So the choice was mine to take that word extra as a compliment for me. So I started fulfilling that extra thing in everyone's life thereon. But ये चीज़ तो ठीक है. My father, none other but my father, he used to tease me कि क्योंकि तुमने गोरी सी, चुलबुली सी एंड चबी सी बच्ची हो, I think you've got exchanged in the hospital. At that time hospital में बच्चे पैदा नहीं होते थे and I was the first one to be born in the hospital. तो उनको लगता था कि शायद मैं हॉस्पिटल में बदल गई हूँ. तो आई वॉज अ एक्सचेंज चाइल्ड ऑल्सो. तो ये सारे टैग्स जो हैं ये सारे आपको बचपन से मिलते जाते हैं, हर किसी को मिलते हैं. बट हाउ यू टेक these टैग्स आर अप टू यू. टैग्स डोंट डिफाइन यू. द एक्शंस, द एनर्जी दैट यू रेडिएट, दैट डिफाइंस योर कैरेक्टर. सो राइट फ्रॉम द बिगनिंग आई हैव फेल्ट दिस कि आपकी एनर्जी इतनी पॉजिटिव होनी चाहिए, इतनी वाइब्रेंट होनी चाहिए कि वो एनर्जी अपील करे लोगों को. नॉट द टैग्स दैट यू आर गिवन, नॉट जजमेंट्स, नॉट द ओपिनियंस दैट आर फॉर्म्ड अबाउट यू. इट इज़ द सेल्फ बिलीफ that is very important in life. Sooner in teenage when I came, every school has, there are a few teachers who are always there in the mind. दिमाग में बैठ जाती हैं कुछ teachers. So there was one teacher in our school who recently joined when I was in class 7. And अगर किसी ने मैं हूँ ना मूवी देखी है, have anyone seen मैं हूँ ना? Yes. So there was Miss Chandni who was there in मैं हूँ ना, Sushmita Sen. He used to come in a very beautiful sari and everyone was like, wow, क्या तो teacher है. So every school has some teacher who has that wow factor. But now this teacher
वो वाव फैक्टर तो था, बट उनके वर्ड्स उतने ह्यूमिलेटिंग एंड हर्टिंग होते थे कि आपको लगता था माय गॉड, आई एम द वर्स्ट चाइल्ड इन दिस वर्ल्ड, आई एम द वर्स्ट स्टूडेंट इन दिस वर्ल्ड. तो वो सीधा ऐसे मुंह पे कॉपी फेंकती थी एंड सेड, योर कॉपी इज एज डर्टी एज योर फेस. एंड आई वाज लाइक, हेलो, my face is dirty or my copy is dirty? So I used to wonder. But what important message is that कि आपके जो actions हैं, your work, the way you work should tell about your identity, should talk about your individuality. So that is very important. Now in teenage, आपको जो है बहुत important होते हैं आपके friends. Friends are more important than anything else. आपको जो आई एम श्योर कि एवरी वन शुड बी हैविंग BFF. है कि नहीं BFF आपके? बेस्ट फ्रेंड्स फॉर एवर. यस, सो बेस्ट फ्रेंड्स फॉर एवर सबकी लाइफ में होते हैं. सो इवन आई हैड अ BFF दैट टाइम. तो जिनके लिए ऐसा लगता था कि जान भी न्यौछावर कर दो अपने दोस्तों के लिए. सो नाउ दिस BFF वी डिसाइडेड कि अब यार ये स्कूल छोड़ के विल गो फॉर कॉमर्स एंड विल चेंज द स्कूल. आई गॉट अ न्यू स्कूल यूनिफॉर्म, न्यू एवरीथिंग, एंड हम लोग ने स्कूल शिफ्ट करने का सोच लिया. नाउ जब स्कूल जाने का वक्त आया, नाउ दिस BFF डिस्ड मी. शी सेड, सी, आई एम स्टेइंग बैक इन द सेम स्कूल, यू गो टू अनदर स्कूल एंड टेक कॉमर्स. एंड आई वाज लाइक, हेलो, मैंने सब कुछ नया खरीद लिया, बैग नया आ गया है, यूनिफॉर्म नई आ गई है, एंड नाउ यू आर सेइंग दैट वी आर नॉट गोइंग टू द अनदर स्कूल. तो बट यहाँ पर तो इज्जत का सवाल था, दोस्ती का सवाल था. एज इफ आई वॉज गोइंग टू गेट अ बेस्ट फ्रेंड सर्टिफिकेट. तो मैंने बोला कि ठीक है, इफ़ यू आर नॉट गोइंग, आई एम ऑल्सो नॉट गोइंग. तो आई डिसाइडेड टू स्टे बैक in the same school taking up science. अब साइंस ले ली, वी स्टार्टेड प्रिपरेशन फॉर PET. अब PET प्रिपेयर करते करते नाउ व्हाट, टीनेज इज ऑल अबाउट द अट्रैक्शंस एंड इन्फैचुएशंस, ये भी होते थे. बट although in my case it was not the butterflies that came and sat on me, it was suddenly a googly, and I got a proposal from none other than my BFF's brother. Now just wonder कि आपकी जो बेस्ट फ्रेंड है उसका भाई आपको प्रपोज कर रहा है. और मेरे लिए ये था कि यार मेरी, अगर मैंने मना कर दिया इसको तो मेरी बेस्ट फ्रेंड छूट जाएगी मेरे से. सो हाउ फुलिश डिसीजंस समटाइम्स यू टेक एट दिस एज. नाउ व्हेन आई थिंक अबाउट इट आई लाफ एट माई सेल्फ कि ओके ठीक है. सो नाउ आई हैव डिसाइडेड टू से येस बिकॉज आई डिड नॉट वॉन्ट टू लूज दी अदर फ्रेंड. अब येस तो बोल दिया, तो भाई साहब बोलते हैं कि अब तुम क्या इंजीनियरिंग करोगी, वाई डोंट यू डू CA अलॉन्ग विथ मी. आई एम डूइंग CA, यू डू CA अलॉन्ग विथ मी. मैंने कहा अरे अभी तो साइंस छोड़ करके कॉमर्स में, कॉमर्स छोड़ के साइंस में आई, फिर साइंस छोड़ के कॉमर्स में. मतलब व्हाट आर यू सेइंग. सडनली मुझे लगा कि मेरी लाइफ में ना सुपर मारियो का गेम चल रहा है. सुपर मारियो में क्या होता था, एक पाइप आता था एंड यू मस्ट वंडरिंग कि यार ये पाइप के अंदर कितने सारे कॉइन्स होंगे, कितने सारे सुपर पावर्स होंगे, एंड आई विल टेक दोज एंड आई विल रीच माई डेस्टिनेशन. यू एंटर दैट पाइप एंड सडनली देयर इज अनदर पाइप कमिंग अप एंड इट टेक्स यू समवेयर एल्स. सो माई सुपर मारियो गेम स्टार्टेड. I said, okay, let's do CA. अब चार्टेड अकाउंटेंसी की तैयारी करना शुरू कर दिया. नाउ चार्टेड अकाउंटेंसी की तैयारी करते करते आई रियलाइज्ड कि आई हैव समथिंग इन मी. आई क्लियर्ड द फाउंडेशन कोर्स विथ वेरी गुड मार्क्स, टॉप 50 में इंडिया में आए, एंड नाउ इट वॉज द टाइम फॉर इंटरमीडिएट. सो आई स्टार्टेड माई आर्टिकलशिप. And articleship में I had this very good mentor. I'm lucky to have him, Mr. Rajesh B. Doshi, if anyone knows here. So he is one of the renowned chartered accountants in Chhattisgarh. तो उनके अंडर में मैं आर्टिकलशिप करने लगी. So now I got this chance of stepping out of my house. शादी और उसके लिए, पार्टीज के लिए नहीं, but to get the inspiration. Like you all are sitting here to gain some inspiration. I had this chance of going to Baroda for a students conference to attend. तब इतने ज़्यादा इवेंट्स हमारे लिए नहीं होते थे. There were very less opportunities जब हमको मौके मिलते थे जा करके किसी ऐसे इवेंट को अटेंड करने के लिए. So I went there and to my surprise I saw so many dynamic students out there.
इतने स्मार्ट, इतने इंटेलिजेंट, इतने प्रेजेंटेबल। आप जब एक छोटे शहर से होते हो, छोटे से शहर के अलावा एक कंजर्वेटिव फैमिली में, जहाँ पर आप दोस्त नहीं बनाते हो, आपका परिवार ही आपका दोस्त रहता है। आई वॉज बॉर्न इन अ गुजराती फैमिली, जहाँ पर लोग हिंदी में ही बात नहीं करते थे, सिर्फ गुजराती में बात करते थे। तो आपको हिंदी में बोलने तक का मौका नहीं मिलता था, तो इंग्लिश की तो बात ही दूर रही। सो हमको इंग्लिश तक बोलनी नहीं आती थी, और वहाँ पर लोग टपट पर इंग्लिश में बात करते थे। एंड वी यूज्ड टू बी लाइक स्पीचलेस, हमको तो कुछ बोलना ही नहीं आता। It was not the matter that we did not have insight. It was the confidence, it was the language barrier, and it was the self-worth which we did not realize at that time. हमको अपनी self-worth ही नहीं पता होती थी कि हम क्या हैं, because हमने कभी उसको explore ही नहीं किया, हमने कभी अपने आप को evolve ही नहीं किया। So I came back from the conference very much inspired कि नहीं, अभी कुछ तो हमको करना पड़ेगा, कुछ तो मुझे भी यहाँ के स्टूडेंट्स के लिए भी करना पड़ेगा, बिकॉज अदरवाइज हम लोग कुएं की मेंढक की तरह हो जाएंगे। वी डिड नॉट नो एनीथिंग, क्योंकि जितना आसपास के लोग थे वो सारे हमारे ही जैसे थे। सो हाउ वुड वी इवॉल्व? सो नाउ विद दिस थॉट आई डिसाइडेड टू गो फॉर द नेशनल कॉन्फ्रेंस इन जयपुर, बट दिस टाइम नॉट एज अ पार्टिसिपेंट, बट एज अ मेन स्पीकर, एज अ रिसर्च स्पीकर। सो I took up the research paper. I worked thoroughly. एक महीने तक जी जान लगा करके मेहनत की, because that time one new section was added in the income tax. तो मैंने उस पर thorough research करी, दिन रात मेहनत करी उसके लिए, and what? My paper got selected from entire MP and Chhattisgarh. I was the only women participant. I was the only paper presenter out there in Jaipur. So I went to Jaipur and I gave this presentation, but it is not that easy to stand in front of 2000 ka crowd and talk about your research. It was very difficult. See, it takes a lot of efforts, a lot of attempts after attempts, stage after stage, to get over that fear, which we did not get the opportunity. मैंने एकदम न्यूज़पेपर रीडिंग की तरह अपना पेपर पढ़ा एंड आ गई। It was an achievement to be a paper presenter there, but at the same time I felt like a loser because I could not present the way I should have been. With this again, this mind-boggling thoughts, I came back to Raipur. यार कुछ तो करना पड़ेगा यहाँ के स्टूडेंट्स के लिए। I stood up for elections of CA Students Association in Chhattisgarh, in MP, Central India. So now, till this time, Reena Shah got very popular among the students. सबको पता था कि रीना शाह कौन है and how she's working and what she's doing. So without any efforts, I won the election. पीछे क्या हो रहा था? पीछे हमारा जो मेरा एक्सीडेंटल पार्टनर, आई विल कॉल हिम एक्सीडेंटल पार्टनर, मैं BFF का भाई, ठीक है, अब वो मिस्टर AP गॉट वेरी मच इनसिक्योर। कि इनसिक्योर क्यों? अरे रीना क्या कर रही है, इतना सब पब्लिक में आकर के, इतना सब सेमिनार्स, कॉन्फ्रेंसेस, व्हाट इज द नीड ऑफ डूइंग ऑल दिस थिंग्स? सो ही वाज लाइक, व्हाई डू यू नीड टू डू ऑल दीज थिंग्स? आई सेड, सी, आई वांट टू डू समथिंग फॉर द स्टूडेंट्स ऑफ दिस सोसाइटी। क्या करेंगे हम लोग, आगे कैसे बढ़ेंगे? ये थॉट्स हमेशा मेरे दिमाग में चलते रहते थे। एंड बट हिज इनसिक्योरिटी went so worse that I took the decision not to continue with, what do you think? What decision I must have taken? No answers? क्या लगता है, एक बॉलीवुड मूवी चल रही भगवान सर, क्या लगता है आपको, क्या डिसीजन लिया होगा मैंने? Okay, so I was not granny that time, but I chose not to continue with CA. मैंने अपने ड्रीम्स को यहाँ पर तोड़ दिया। It was a big turn of my life. ऐसे बोला ना, सुपर मारियो चल रहा है। The biggest mistake of my life कि मैंने किसी एक इंसान के लिए
वो सारे सपने तोड़ दिए जिन सपनों से बहुत लोगों का भला हो सकता था। बट नाउ व्हाट, मैंने सोचा कि चलो MBA कर लेते हैं। MBA करने से क्या होएगा कि अभी परिवार में जितना भी है ना, फैमिली में पीछे पड़ जाते हैं ना, शादी के पहले की टाइम में तो 22-23 साल में पीछे पड़ जाते थे ना, शादी करो शादी करो। सो आई थॉट कि लेट मी डू MBA एंड गो टू पुणे। नाउ हियर आई गॉट अ मेंटोर, मिस्टर दिनेश जोतवानी। Now, Mr. Dinesh Jotwani was a very good mentor, जो आपके अंदर आपकी काबिलियत देखता था, जिन्होंने आपके ऊपर आपसे ज़्यादा विश्वास किया कि नो, यू कैन डू अ लॉट ऑफ थिंग्स इन लाइफ, यू हैव अ लॉट ऑफ कैलिबर इन लाइफ। तो कई बार आपका सेल्फ वर्थ आप खुद नहीं जानते हैं, पर कोई और आपको दिखाता है। तो वो एक मेंटोर आपकी लाइफ में है। आई थिंक एवरी वन ऑफ अस शुड आइडेंटिफाई दैट वन मेंटोर, कि जो आपको आपकी अपनी काबिलियत दिखाए, जो बताए कि आप क्या हैं, जो बताए कि आप बहुत कुछ कर सकते हैं लाइफ में, जो आपको सपने दिखाएं एंड सपने पूरे करने के लिए रास्ता दिखाएं। सो ही वॉज दैट मेंटोर इन माई लाइफ एंड ही चेंज्ड द एंटायर सिनेरियो। एंड अगेन नाउ दिस मेंटोर शोड मी अ पाइप। इन्होंने एक पाइप दिखाया, IIMM पुणे का एक मैनेजमेंट कॉलेज जो बहुत पॉपुलर हो रहा था उन दिनों, जो सिम्बायोसिस के डायरेक्टर ने ही चालू किया था। सो नाउ आई एंटर्ड दिस पाइप अगेन। नाउ एज आई एंटर्ड दिस पाइप, आई वेंट टू अ फर्दर मोर बिगर प्लेस where the students were much more dynamic than they were in CA. तो कॉन्फिडेंस और जो ऊपर जा रहा था वो और नीचे आ गया। भैया अपन तो कहीं लगते ही नहीं इनके सामने, कुछ आता ही नहीं हमको, न बोलना आता है, न स्टेज पे खड़ा होना आता है, न आवाज़ अच्छी है, न कुछ अच्छा है, तो कैसे करें? बट इट वॉज अ फाइटिंग एवरी डे। Every day you struggle to be a better person, to be a better version of yourself. And every day with that struggle, you identified some of the qualities that were worth identifying long back. तो जो हमने तब आइडेंटिफाई किया, शायद पहले आइडेंटिफाई कर ली होती तो हम कुछ और होते। बट यहाँ पर मिस्टर AB की कुछ और कहानी चल रही थी। सो नाउ ही अगेन वॉन्टेड कि यार व्हाट, तुम क्या कर रही हो वहाँ पर पुणे जा कर के भी, वहाँ पर भी तुमको लाइमलाइट में ही रहना है, वहाँ पर भी तुमको ये करवाना है, बच्चों के लिए वो करवाना है, व्हाट इज़ दिस? तो इतना सारा स्ट्रेस एक नन्ही सी जानी थी, क्या थी? नाउ व्हाट डू यू थिंक व्हाट आई मस्ट हैव डन? आई स्टॉप्ड कंटिन्यूइंग विथ एनी आंसर्स? कहानी में घुस रहे हैं कि नहीं आप लोग? सो आई स्टॉप्ड कंटिन्यूइंग द टॉक्सिक रिलेशन दैट आई हैड. The relationship of 6 years, which I thought is my commitment to life. पहले के ज़माने में yes मतलब होता था लाइफ लॉन्ग कमिटमेंट. ऐसा नहीं होता था कि आज yes बोला तो कल ब्रेकअप हो गया. It was a lifelong commitment. I broke that commitment there itself. Enough is enough. A toxic relationship will always pull you down, but a healthy relationship will push you to grow. So, hello? Yeah. So I think in life, we should identify those healthy relationships. We should do away with the toxic relationships. हमारी एज में या any age for that matter, what are the 3 most important things? Career and skill development. Second is health, physical and emotional. And third is relationships. Relationships can be anything, be it your friend, be it your love, be it your family, be it anything. These 3 things, and you swing like a pendulum, oscillating between these 3 in life. ये तीनों चीज़ में हम oscillate करते जाते हैं. So we have to strike a balance between these 3 things, and then only your actual self-worth is developed. आप अपनी सेल्फ डिस्कवरी कर पाते हैं, आप सेल्फ रियलाइजेशन कर पाते हैं only when you balance these 3 things in life.
अदरवाइज कभी करियर हावी हुआ तो रिलेशनशिप गेट्स स्पॉइल्ड, रिलेशनशिप हावी हुआ तो करियर गेट्स स्पॉइल्ड. एंड आफ्टर ऑल what gets affected most is your mental health, जिसे हम आज की डेट में डिप्रेशन कहते हैं. डिप्रेशन वॉज अ टर्म लॉन्ग बैक देन कि हमने कभी सुना ही नहीं था. वी डिड नॉट नेवर हर्ड अबाउट डिप्रेशन एज सच, कि क्या होता है डिप्रेशन, कुछ नहीं होता है, हमको तो पता ही नहीं था. बिकॉज हमको पता नहीं था, इट डिड नॉट हैपन विथ अस, बिकॉज वी न्यू दैट द ओनली वे टू सर्वाइव इज टू फाइट, इज टू कीप डूइंग इन लाइफ without even bothering what is the result going to be. कहते हैं कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन. क्यों कहते हैं? कर्म करते चलो, फल की इच्छा मत करो. That's what life is. But now we overthink so much in our life कि हम कर्म करना छोड़ देते हैं. We stop doing what is required. At this point of time, when I broke this toxic relationship, I did not stop after that, because after that, a mentor who was there to push me, he joined hands with me. Mr. Dinesh Jutwani is none other but my husband now. तो आपको एक ऐसा साथी हमेशा चाहिए जो आपको पुश कर सके लाइफ में, जो आपको आपकी सही जगह पे पहुंचा सके. With this thought in mind कि मुझे लोगों के लिए कुछ करना है, to give back to the society, I always strive doing it when I was in college, and now also I have come up with a project जहाँ पर मैं local vendors को push करना चाहती हूँ, उनको empower करना चाहती हूँ, so that we can grow together. So we have developed a technology जिसमें हम local vendors को, local shopkeepers को empower करना चाहते हैं, so that हम अकेले आगे नहीं बढ़ें, हम सबको साथ में लेकर आगे बढ़ें. So from my life, the lessons that I want to give you is, first thing, have faith in yourself. It is very important to find your self-worth. आपकी self-worth आपको ही पता होती है. आप किसी रिश्ते में इतने मत बेंड हो जाओ कि आपकी आइडेंटिटी, आपके ड्रीम्स, आपका सब कुछ ख़त्म हो जाए. Third, toxic relations are not there to be with you. You have to identify and do away with the toxic relations. It is very important. And the fourth thing is, I would say one line. Even खुशनसीबी भी खुशी का पता ढूंढती है. खुशनसीबी भी खुशी का पता ढूंढती है, इसीलिए जो खुश है वही खुशनसीब है. So it is very important to be happy in life, because only happiness will find the happiness. So there is no other way. It is a nature to be happy and build that nature, because otherwise there are a lot of things which will pull you down in life, and happiness will always take you up. So thank you so much.